इस वीडियो में सबका स्वागत है दोस्तों। ये वीडियो शुरू करने से पहले आपके एक फायदे की बात जरूर कहना चाहूंगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे तो आपको इस सब्जेक्ट का लिंक मिल जाएगा, जिसको आप क्लिक करोगे तो चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे के सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे और दूसरे सब्जेक्ट के भी लिंक्स मिल जाएंगे, जिसमें चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस मिल जाएंगे। और एक और आपको आइडिया देता हूं, मेरे चैनल को आप क्लिक करोगे तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाओगे तो आपको 20 के ऊपर सब्जेक्ट्स के लिंक मिलेंगे। बस आपको क्लिक करना है, जो सब्जेक्ट आपको के वीडियो चाहिए, बस आपको चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो ताकि आपको हर रोज जो हम अपडेट करते वीडियोस वो मिलते रहें। तो हम शुरू करते हैं इस क्वेश्चन का वीडियो अभी। एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। बहुत इंटरेस्टिंग है ये, मज़ा भी आएगा तुमको। कुछ कॉर्पोरेट एग्जांपल्स, बाहर के एग्जांपल्स सब मैं दूंगा। नाउ सबसे पहले प्रोग्राम्ड डिसीजन। सपोजिटली तुमने अपना मोबाइल में वो है ना सेटिंग्स में कि रात को कब अपने आप बंद हो जाएगा, कब अपने आप खुलेगा। तुमने यदि प्रोग्राम कर दिया उसमें कि सपोजिटली रात को 12 बजे बंद हो जाएगा, सवेरे 6 बजे खुल जाए, अपने आप चालू हो जाएगा। सो एवरी डे विदाउट फेल वो मोबाइल अब तुमने जो फीड किया डेटाबेस से काम करेगा। सो प्रोग्राम डिसीजन कौन से है? वो डिसीजन जो हर रोज तुमको रिपीटेटिव है, जैसे कि परचेज डिसीजन। बराबर है। परचेज डिसीजन कैसे होगा? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को मटेरियल कौन देगा? स्टोर्स। स्टोर्स कहाँ से खरीदेगा? परचेज से। तो जब स्टोर्स वाले को मटेरियल चाहिए तो स्टोर्स डिपार्टमेंट एक रिक्वेस्ट डालता है, जिसको हम परचेज रिक्वेजिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परचेज रिक्वेजिशन। ये कौन देता है? स्टोर्स डिपार्टमेंट भेजता है। परचेज रिक्वेजिशन बोलते हैं। रिक्वेजिशन इज अ रिक्वेस्ट कि प्लीज हमको 100 टायर खरीद के दो, क्योंकि स्टोर्स डिपार्टमेंट को अथॉरिटी नहीं है खरीदने की, परचेज डिपार्टमेंट को है। फिर परचेज डिपार्टमेंट ऑर्डर देता है, गुड्स आता है, रिसीविंग डिपार्टमेंट रिसीव करता है, फिर वापस जाता है स्टोर्स में। टायर खत्म होना शुरू हो गया तो अभी इंजन चाहिए, तो वापस से स्टोर्स डिपार्टमेंट परचेज डिपार्टमेंट को रिक्वेजिशन डालता है। सर टायर ये समझ लो ना, टायर खत्म हो रहा है और 200 टायर की जरूरत है, दिवाली आ गया, प्रोडक्शन ज़्यादा करना है, तो इस बार बोलते हैं 200 टायर मंगा। मतलब ये जो स्टोर्स से परचेज रिक्वेजिशन जाएगा किसको? परचेज डिपार्टमेंट को। परचेज डिपार्टमेंट ऑर्डर डालेगा वेंडर को, वेंडर मतलब सप्लायर को, सप्लायर भेजेंगे, अकाउंट्स पे करेगा। ये सब रिपीटेटिव है ना, इसमें नयापन क्या है? वही वही वही। तुम सवेरे उठते हो, गाड़ी चालू करते हो, एक्सीलेटर दबाते हो, ब्रेक का यूज करते हो, हर रोज से वो तो सेम है ना। सो प्रोग्राम डिसीजन वो है जिसमें तुमको डिसीजन लेना है पर नयापन नहीं है। वही मतलब मैं जजमेंट ज़्यादा नहीं है। जैसे कि एक होटल है, उसको सब्जी मंगाना है, हर रोज वो फोन कर देगा, सामने वाला बोलता है मैं रोज ताजे दूंगा, बस ये बोलेगा आज 10 किलो कांदा दे, 5 किलो टमाटर दे, वो लेकर आके दे देगा। इसमें नयापन कुछ नहीं है, जजमेंट कुछ नहीं है, बस सेम और कीमत। ठीक है ना। अब एक एम्प्लॉय को छुट्टी चाहिए तो रिक्वेस्ट डालेगा मैनेजर को, मैनेजर देखेगा, अप्रूव करेगा। तो इसका जो प्रोसीजर कंपनी का रहता है सब कुछ सेम ही है ना। क्या फर्क है? तुम्हारा कॉलेज का एडमिशन हर साल क्या प्रोसीजर है? 10th के बाद स्कूल का लिविंग सर्टिफिकेट, स्कूल का मार्कशीट, ऑनलाइन फॉर्म, पेमेंट ऑफ फीस, सबमिट टू द कॉलेज, सब्जेक्ट सेलेक्ट करो। हर बार तो सेम ही है ना। हर साल टीसी लिविंग सर्टिफिकेट लगता है, हर साल मार्कशीट लगता है, तो इसको प्रोग्राम बोलते हैं। जो एडमिशन डिपार्टमेंट है, हाँ इस बार ऑनलाइन ज़्यादा हुआ, लेकिन हर साल उनका एडमिशन प्रोसीजर सेम रहता है ना। नॉन प्रोग्राम डिसीजन। अभी तुम सोचो, आईफोन 12 आ गया मार्केट में, अगले साल आईफोन 13 लॉन्च होगा। आईफोन 13 लॉन्च होगा। सो पहले तो उनका होगा हाउ टू इम्प्रूव प्रोडक्ट, मतलब आईफोन 12 को इम्प्रूव कैसा किया जाए। ठीक है। उसमें बैटरी लाइफ बढ़ाया जाए, बैटरी लाइफ फ़ोन को बड़ा रखा जाए, छोटा रखा जाए। सैमसंग ने फोल्डिंग फ़ोन लाया है कि एप्पल को फोल्डिंग लाया जाए न, ऐसी जो एडिशन है, स्मॉल एडिशन जो बोलते हैं, उसको
अलग लेवल पे प्राइसिंग में चेंज किया जाए, मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में, जैसे उनका फैसला था कि चाइना से इंडिया में भी बहुत हद तक बनता है। सो आईफोन 13 इज नॉट अ रेगुलर डिसीजन, नॉट अ प्रोग्राम, नॉन प्रोग्राम्ड है, क्योंकि तुम जीरो से डिजाइन करोगे पूरा कंप्लीट। एम्प्लॉय को मोटिवेशन के लिए सपोजिटली तुमने एम्प्लॉय को बुलाया और बोला कि सी क्या होता है, क्रॉम्पटन ब्रूज का हर 3 महीने में एक न्यूज़पेपर है उनका, मैगजीन जिसको बोलते हैं, वर्क एंड न्यूज नाम है, हर 3 महीने में वो पब्लिश होता है। तुम्हारा बीवाईके कॉलेज का भी है, मेरे टाइम में उसका नाम व्यवहार था, VYAHAR, ये बीवाईके का, ये साल में एक बार निकलता है, और ये वर्क एंड न्यूज हर 3 महीने में। तो एम्प्लॉय को बोला जाता है कि भाई तूने काम अच्छा किया, तेरा फोटो आएगा इस बार। हर बार तो फोटो नहीं आएगा, इसी बार तो वर्कर भी खुश, वर्क एंड न्यूज। तो ये नॉन प्रोग्राम डिसीजन है, रेपिटेटिव नहीं है। तुम नया प्रोडक्ट डिजाइन कर रहे हो, नया वेंडर ढूंढ रहे हो, ठीक है ना, नया फैक्ट्री डाल रहे हो, नया मशीन्स डाल रहे हो, मशीन का स्टाइल चेंज कर रहे हो, रोबोटिक्स लगा रहे हो, ये सब नॉन प्रोग्राम्ड है, क्योंकि ये सब रूटीन से हटके कुछ नया है। आया समझ में? नाउ मेजर एंड माइनर डिसीजन। अब जैसे एक टाटा, जो मोबाइल के जो स्क्रीन है सब चाइना में बनता था। अभी टाटा ने अनाउंस किया कि हम लोग 5,000 करोड़ रुपया खर्चा करेंगे और खुद इंडिया में स्क्रीन बनाएंगे, क्योंकि चाइना और इंडिया के प्रॉब्लम चल रहे, तो मेक इन इंडिया के तहत टाटा ने बोला हम पैसा लगाएंगे। तो क्या हुआ, ये जो 5,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, मेजर इन्वेस्टमेंट, मेजर डिसीजन है। हाँ, फैक्ट्री एक बार शुरू हो गया, फिर सपोजिटली प्रिंटिंग के लिए कागज चाहिए, ये सब छोटे डिसीजंस है कि भाई प्रिंट आउट निकालना है, कागज चाहिए, पेन चाहिए, कैलकुलेटर, ये सब माइनर डिसीजंस है। बट कंपनी लोकेशन कहाँ रखना है, जैसे टाटा का नैनो प्लांट होना था इधर वेस्ट बंगाल में सिंगूर करके एक जगह है, बट कुछ प्रॉब्लम्स हुआ जिसकी वजह से उन्होंने वो जगह छोड़ के गुजरात में आ गए। बट लोकेशन, जगह का, प्रोडक्शन रोकना, अभी स्टॉपिंग द प्रोडक्शन, एक कंसेप्ट है जिसको हम बोलते हैं लॉकआउट। नवंबर में क्या हुआ, टोयोटा ने एक वर्कर को, नवंबर में या पहले, एक वर्कर को सस्पेंड कर दिया टोयोटा ने, TKM, टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स है इंडिया में। तो बाकी वर्कर्स ने रिक्वेस्ट किया कि उस एम्प्लॉय को वापस ले लो। बॉश में भी ऐसा हुआ था, दारू पी के आए थे वर्कर्स, तो उन्होंने हकाल दिया था, वर्कर्स ने स्ट्राइक किया था, फिर भी वापस नहीं लिया था। अब टोयोटा ने क्यों सस्पेंड किया, शायद डिसिप्लिन का कारण होगा, मुझे देखना पड़ेगा किस कारण से उसको सस्पेंड, हकाला नहीं है, हकालने को टर्मिनेशन बोलते हैं, टेम्पररी मत आओ काम पे, उसको सस्पेंड बोलते हैं। तो बाकी वर्कर्स ने बोला कि उसको वापस लो। जब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गया तो टोयोटा ने बोला हम मैन्युफैक्चरिंग ही रोक रहे हैं, उसको लॉकआउट बोलते हैं, फैक्ट्री बंद कर रहे हैं, थोड़ा बंद मतलब धंधा बंद नहीं कर रहे, कुछ दिन के लिए, जब तक नॉर्मल नहीं होता तब तक लॉकआउट। वर्कर स्ट्राइक करते हैं और मैनेजमेंट लॉकआउट करता है। सो लॉकआउट बहुत मेजर डिसीजन है, क्योंकि पूरा प्रोडक्शन रुक गया है। लेकिन प्रोडक्शन शुरू होने के बाद बोलते हैं ना, कैंटीन में खाना हर रोज देना, ये सब माइनर और रूटीन डिसीजंस है। जैसे तुम्हारे लाइफ का BBA फर्स्ट सेम का बाद तुम डिसीजन लेते हो, सेकंड सेम में आ गए बुक्स लेने जाओ, माइनर डिसीजन है। तुम BBA हो गए, फिर तुम बोलते हैं MBA तुम लंदन में जाकर करोगे, भाई मेजर डिसीजन है, समझ में है? बुक खरीदना माइनर डिसीजन है, बट तुम पूना जाना चाहते हो, जिंदगी का बड़ा डिसीजन है वो, मेजर डिसीजन। बट तुम सोचते हो आज कॉरिडोर में पट्टा मारेंगे, सुला जाएंगे, ये सब माइनर डिसीजन है, इससे तुम्हारी लाइफ को ज्यादा असर नहीं होगा। बट तुमने जॉब के लिए तुम अमेरिका चले गए, ये सब मेजर डिसीजन है। नेक्स्ट, इजी है, इसमें कुछ खास नहीं है बताने के लिए। इंडिविजुअल डिसीजन, जैसे कि मुकेश अंबानी ने कुछ फैसला लिया हेमलेस को खरीदना है, दैट इज एन इंडिविजुअल। फिर सबको बुलाया, पूछा, सबने हाँ बोला, दैट्स अ ग्रुप डिसीजन। सो जैसे मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूँ ग्रुप डिसीजन का।
जब कंपनी को डिविडेंड देना होता है साल में एक बार, इसको हम एनुअल डिविडेंड बोलते हैं या फाइनल डिविडेंड बोलते हैं। नॉर्मली सितंबर में एनुअल जनरल मीटिंग होता है कंपनी का। उसके पहले 3 महीने, 2 महीने पहले करीबन बोर्ड मीटिंग होता है। बोर्ड मीटिंग मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मीटिंग। डिविडेंड हमेशा परसेंटेज में तय होता है, 20, 25, 30 जो भी है। तो एक डायरेक्टर नहीं तय कर सकता है। सपोजिटली कंपनी में 8 डायरेक्टर है, सबके सब मीटिंग में है, सबने मिल डिस्कशन किया, कोई 15 बोल रहा है, कोई 14 बोल रहा है, कोई 12% बोल रहा है, अलग अलग पर्सन बोल रहा है। लास्ट में उन्होंने लॉक किया कि भाई 14% डिविडेंड देंगे, ठीक है। सो ये ग्रुप डिसीजन हुआ। आया समझ में? फिर डिसीजन तो ले लिया, लेकिन फिर ये स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्म करना पड़ता है। तो एक डायरेक्टर बोलता है कि मैं सेक्रेटरी से बात करूंगा और सेक्रेटरी इन्फॉर्म कर देगी, तो वो इंडिविजुअल डिसीजन हो गया। जो डायरेक्टर सेक्रेटरी से बात करने वाला है वो इंडिविजुअल डिसीजन, और सबने मिलकर जो लिया डिसीजन वो ग्रुप डिसीजन हुआ। फर्क समझ में? इंडिविजुअल और ग्रुप डिसीजन में। इंडिविजुअल डिसीजन कहाँ पे लिए जाते हैं? यहाँ छोटे कंपनीज है, हर जगह पे इंडिविजुअल डिसीजन नहीं ले सकते कंपनी में। ग्रुप डिसीजन, हाँ, सेल्स मैनेजर है, अमेरिका के टूर में है, और उस समय उसको कई बार हो सकता है कि डायरेक्टर से भी पूछना पड़े, लेकिन कभी कभार वहाँ पे इंडिविजुअल डिसीजन का चांस ज़्यादा है। बट जो रेट में देना है कीमत, वो तो ग्रुप मिलकर ही तय करेंगे। समझ में आया? सो कंपनी में जो मेजर डिसीजंस है वो ग्रुप डिसीजन ही होते हैं। जो पिछला पॉइंट है ना मेजर, जैसे कि हेमलेस, मैं मानता हूँ मैंने एग्जांपल हेमलेस का दिया कि मुकेश अंबानी का अकेले का था, लेकिन एक्चुअली वो सबसे पूछ पाछ के डिस्कशन करके ही लिया होगा। तो हेमले का डिसीजन भी देखा जाए तो ग्रुप डिसीजन ही है, मेजर डिसीजन है लेकिन वो ग्रुप डिसीजन है। और इंडिविजुअल डिसीजन जैसे एक आदमी लेता है, चलो आज रिकॉर्डिंग करें एंट्री का, वैसा इंडिविजुअल डिसीजन। डिपार्टमेंटल एंड ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन कितना सिंपल है, जैसे कि बिग बाजार जो है, ठीक है ना, बिग बाजार में अलग अलग डिपार्टमेंट्स है। तुम्हारा फूड का एक है, टॉयज का है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, फिर क्लोथिंग लाइन है उनका, आई थिंक किराना है। इन सब के अपने हेड्स होंगे, ठीक है ना। वो जो हेड्स डिसीजन लेंगे, दैट्स अ डिपार्टमेंटल डिसीजन। और फ्यूचर ग्रुप का बोलते ना किशोर बियानी, जो देखा जाए तो जिसको क्रेडिट दिया जाता है बिग बाजार शुरू करने का, यदि उन्होंने फैसला लिया कि अभी बेच देना है बिग बाजार, लेकिन इफ इट्स अ कंपनी, अकेला आदमी फैसला नहीं ले सकता, सब मिलकर। और फिर कुछ जगह पे तुमको शेयर होल्डर से भी पूछना पड़ता है। अब जब डिविडेंड देने की बारी आती है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करते हैं, फिर शेयर होल्डर्स का एनुअल जनरल मीटिंग होता है, वहां पे शेयर होल्डर्स कंफर्म करते हैं। सो इंडिविजुअल डिसीजन बहुत रेयरली लिया जाता है कंपनी में। छोटा दुकान या छोटा कंपनी रहा तो मानते हैं इंडिविजुअल डिसीजन ज्यादा है, बट बड़े कंपनी में ग्रुप डिसीजन ज्यादा लिए जाते हैं, जिसको ग्रुप डिसीजन को मैं ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन बोल रहा हूँ, कि टोटलिटी में एज अ होल, है ना। और डिपार्टमेंटल मतलब परचेज मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, मार्केटिंग। मार्केटिंग का जो फैसला है वो मार्केटिंग मैनेजर ले रहा है, सो दैट्स अ डिपार्टमेंटल डिसीजन। आया समझ में? सो इस प्रकार से तुम्हारे प्रोग्राम नॉन प्रोग्राम था, मेजर माइनर था, इंडिविजुअल ग्रुप था, और डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन डिसीजंस था। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, उनका भी फायदा हो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।